तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। जस्ट मैं आज आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए YouTube पर आया हूँ, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। आज मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे। मतलब मैं अब पुणे टू छत्रपति संभाजी नगर जा रहा हूँ, तो कैसा परफॉर्मेंस रहा कार का और क्या मतलब पूरी जर्नी बताऊँगा आपको। और बने रहना YouTube पे, आज आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो साथ में चलते हैं छत्रपति संभाजी नगर के लिए पुणे से। तो कौन सा रूट लिया है मैंने, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो बने रहना YouTube पे, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो मैं छत्रपति संभाजी नगर के लिए जा रहा हूँ। तो मैं पुणे से जा रहा हूँ। मैं बेसिकली आलंदी में रहता हूँ। तो आलंदी से मुझे शिक्रापुर का रूट लेना पड़ेगा। शिक्रापुर जाना पड़ेगा पहले। मतलब आपको चाकन के रोड से शिक्रापुर जाना पड़ेगा। वो रोड कैसा है, उसका परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है और क्रेटा का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, बेसिकली वही वीडियो रहने वाला है। और मेरी जर्नी सेंड करूँगा आपको, शेयर करूँगा बेसिकली। तो बने ना यूट्यूब पे। सबसे पहले आपको जीरो कर लेता हूँ मैं। आपको दिख रहा होगा कितना माइलेज आया, तो उससे आपको एक समझ में आ जाएगा मतलब क्या जर्नी कैसी रही अपनी। तो आपको जीरो करता हूँ, पहले सारी चीज़ें बताता हूँ आपको, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा मैंने अपना रीसेट कर दिया है। बेसिकली आपको सब कुछ 0-0 दिख रहा होगा। तो आपको एक किलोमीटर दिखाऊंगा जब एंड हो जाएगी जर्नी। उसके बाद आपको बताऊंगा कितने का एवरेज दिया। सारी आपको चीज़ें इस चीज़ में दिख जाएगी। तो बने यूट्यूब पे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, प्रॉपर वे से जानकारी मिलेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपको मजा आएगा इस जर्नी में। तो बने ना यूट्यूब पे, मेरे साथ रहना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी जर्नी। पेट्रोल डाल लिया है मैंने, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नी और आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बने ना यूट्यूब पे। अभी अराउंड मैं 13 से 14 किलोमीटर आ चुका हूँ आगे। शिक्रापुर रोड है, चाकन शिक्रापुर रोड है, इसी रोड से जा रहा हूँ मैं। देख सकते हो आप, आपको दिख रहा होगा। बिजी नहीं है, ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर वे से बहुत ही बिजी रोड है। मतलब मेरे हिसाब से मैंने जो सबसे बिजी रोड देखा वो यही रोड देखा होगा। और ये सिंगल रोड है, तो सिंगल लाइन है। अगर आपको इस रोड से आना होगा तो आप आ सकते हो। नाइट के टाइम पे आपको भीड़ थोड़ी कम दिखेगी, ट्रैफिक थोड़ी कम दिखेगी। मेरे को भी आपको आप दिख रहा होगा ट्रैफिक बिल्कुल कम है। तो इस हिसाब से आप ये नाइट के टाइम पे यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। और मैं नाइट का ट्रैवल का ऑप्शन आप लिए को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डे के टाइम पे आपको बाइक्स भी दिखेंगी यहाँ पे, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है इस रोड पे ट्रैवल करना। और आपको ये हिसाब से चलना पड़ेगा। नाइट में आप आओगे तो आपको जल्दी डिस्टेंस कवर होगा। और ये रोड बहुत ही बिजी है, तो इस हिसाब से आप चलना। तो बने ना यूट्यूब पे, आज आपको मैं आगे लेके चलता हूँ। चलते हैं सफर पे, आप आगे चलते हैं। गणपति जी के पास थोड़ी ट्रैफिक दिख रही है आपको, ये ट्रैफिक मिली है। तो रास्ता पूरा खाली है, मतलब आज ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक मिली है। तो देख सकते हो आप ट्रैफिक। और अराउंड मुझे 1.5 आवर हो गए ड्राइव करते करते। तो देखते हैं वो कितना टाइम बाकी है। और 4 आवर्स बाकी है, मतलब 3.5 घंटे के लगभग हम पहुँच जाएंगे। तो यही था, बताना था आपको। अराउंड मुझे 45 किलोमीटर्स अभी तक हो चुका है। और अराउंड 13 किलोमीटर का एवरेज दिया है मेरी कार ने। देख सकते हैं, क्योंकि सिंगल रोड था। अब अच्छा देखिए, अब एवरेज इंक्रीज होगा, मतलब माइलेज इंक्रीज होगा। तो इसी हिसाब से आपको वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिलेगी। तो आज अभी रंजनगांव गणपति जी आ गए, तो थोड़ी ट्रैफिक मिली। ट्रैफिक मतलब बहुत सारी मिली। तो बने ना यूट्यूब पे, आज आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। ये वीकेंड की भीड़ है, इसलिए इतनी भीड़ लग रही है आपको। आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन सब अपने घर जाते हैं। वीकेंड की भी भीड़ है ये, तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। आप देख सकते हो अभी भी लाल दिख रहा है। अराउंड ये 15 से 20 मिनट तक और लाल दिखेगा, मतलब और 15 से 20 मिनट तक ये जाम में फंसा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें रहती है ट्रैफिक। मतलब ये सब चीज़ें बताता हूँ मैं। फ्राइडे के दिन आप ट्रैवल करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। ये अगर अभी थर्सडे होता है या वेडनेसडे होता तो इतना ट्रैफिक नहीं रहता। तो ये सब चीज़ें रहती है, बहुत ही ट्रैफिक है। और टाइम लगेगा मुझे, अराउंड 2 बज जाएंगे घर जाते जाते, क्योंकि ट्रैफिक ही इतना है। तो ऐसी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब ट्रैवलिंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके मतलब आपके प्रॉफिटेबल रिजल्ट के लिए, तो मुझे ये सब चीज़ें आपको बतानी थी। मेरी जर्नी के साथ साथ आपको भी बता दूंगा आपको कब आना चाहिए, कब नहीं। तो आपको फ्राइडे के दिन आओगे तो आप सोच समझ के आना, क्योंकि फ्राइडे के दिन बहुत ही भीड़ रहती है, बहुत ही ट्रैफिक रहती है। तो वीकेंड रहता है आपको इस दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो और भी चीज़ें रहने वाली। जर्नी बहुत ही मज़ेदार है, तो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो देखते देखते। तो आप देखते रहना वीडियो। चाकन शिक्रापुर के रोड के बारे में एक बात बता देता हूँ आपको। जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मतलब अभी थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले ही, मैं वहाँ से जब अपनी कार लेके निकल रहा था, तो मैंने इतना खतरनाक एक्सीडेंट देखा।
जस्ट एक ओवरटेक की वजह से, मतलब छोटी मेरे सामने वो कार चल रही थी अराउंड, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिकॉर्ड मुझे करना ही नहीं था क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें डालनी नहीं है मेरे यूट्यूब पर, क्योंकि ये एक नेगेटिव चीज़ रहती है। तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, मतलब मैं राइड कर रहा था अपनी कार, तो मैंने देखा इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जस्ट ओवरटेक की वजह से हुआ। सामने से उसने ओवरटेक मारा और सामने से रिक्शा आ गया, मतलब रिक्शा बोलते हो अपन, थ्री व्हीलर बोल सकते हैं उसको, मतलब छोटा हाथी था, तो थ्री व्हीलर भी नहीं, छोटा हाथी था। मैंने लगभग पूरा एक्सीडेंट देखा अपने आंखों से, और भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और पूरी कार एकदम, मतलब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और कार एकदम पूरी टूट गई, मतलब दोनों दोनों एक दूसरे के भिड़े आमने सामने से, बहुत ही नुकसान हो गया दोनों चीज़ का। तो आप सोच समझ के ओवरटेक करना, सिंगल रोड पे ओवरटेक करना ही, मतलब शिक्रापुर के रोड पे, चाकन शिक्रापुर का जो रोड है वहाँ पे एकदम आराम से ड्राइव करना, क्योंकि बहुत ही, मतलब बहुत ही खतरनाक रोड है। मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक रोड मुझे वही लगता है, चाकन शिक्रापुर रोड, क्योंकि बहुत ही बिजी है और बहुत सारा कुछ भी हो सकता है वो रोड पे, क्योंकि ट्रैफिक इतनी रहती है। तो ये चीज़ बतानी थी आपको वीडियो के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने आगे आगे देखोगे तो ट्रैवलिंग आपको, मतलब आपको मज़ा आएगा मेरे साथ जर्नी में। तो आप देख सकते हो अभी अराउंड बहुत ही कम डिस्टेंस कवर हुआ है, 50 किलोमीटर भी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन 2 आवर्स हो गए हैं। तो आप, टाइम लग रहा है क्योंकि आज वीकेंड है, बहुत सारे लोग अपने घर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बने रहना यूट्यूब में, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और भी, और आपको एक राइड एंजॉय करोगे। आप देख सकते हो बाहर का ट्रैफिक देख लेना आप, तो इसी हिसाब का वीडियो रहने वाला है। आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं छत्रपति संभाजी नगर तक पहुंचने तक। और अब हम पुणे से अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, आपको पता ही है। तो गणपति जी के दर्शन कर लो आप सब। ये बहुत ही, मतलब ट्रैफिक है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा नहीं होगा ठीक से, तो बहुत ही ट्रैफिक है, उस हिसाब से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो, मतलब आपके लिए ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है। तो आप दर्शन कर सकते हो गणपति जी के मेरे साथ, मैंने कर लिए हैं। तो कुछ देर बाद में फर्स्ट ब्रेक लिया मैंने खाना खाया रात का डिनर किया, तो बहुत ही अच्छा खाना था। तो आप देख सकते हो होटल का नाम है, आप भी यहाँ आ सकते हो, एकदम अच्छी क्वालिटी है। जो नॉनवेज लवर है यहाँ पे आ सकते हैं, बेशक आप यहाँ पे रुक के अपना खाना खा सकते हो। तो मैंने यही किया, उसके बाद मैंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की, राइड स्टार्ट की। तो आगे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी और रूट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, तो बने रहना। तो कुछ देर बाद मैं अहमदनगर आ चुका था, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। और ये आपको जो ब्रिज दिख रहा है, ओवर ब्रिज है, यहाँ से डायरेक्ट पूरी सिटी क्रॉस हो जाती है, तो आपको टाइम नहीं लगता अहमदनगर में। तो यहाँ से मैं प्रॉपर वे से ब्रिज लिया मैंने, और प्रॉपर वे से पूरी सिटी क्रॉस हो जाती है इस ब्रिज से। तो ये अराउंड 3 से 4 किलोमीटर का ब्रिज है, और प्रॉपर वे से पूरी सिटी क्रॉस करके दे देगा आपको, कोई भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी इस ब्रिज पे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सर्विस इसकी। तो इससे आप अपना जो टाइमिंग है वो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस मिला मुझे इस रोड पे ट्रैवल करने के बाद, क्योंकि ये ओवर ब्रिज है, यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलेगी, और प्रॉपर वे से आपका बहुत ही टाइम बच जाएगा। नहीं तो पहले 1-1, 2-2 घंटे आपको अहमदनगर में रुकना पड़ता ट्रैफिक के वजह से। तो ये ट्रैफिक क्लियर करने के लिए ओवर ब्रिज बनाए, ओवर ब्रिज बनाने की वजह से बहुत ही फ़ायदा हुआ। जैसे आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा, मैं 2 सेकंड, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर मैंने ब्रिज क्रॉस कर दिया, 3 से 4 किलोमीटर का ब्रिज। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि आपको एक परफेक्ट व्यू भी मिल रहा है और जल्दी आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है। जैसे मैंने अहमदनगर क्रॉस किया, उसके बाद मुझे बस एक टी ब्रेक लेना था। टी ब्रेक लेने के लिए मैं यहाँ पे रुका, और आप भी यहाँ पे रुक सकते हो, बहुत ही अच्छी टी मिलती है यहाँ पे। जब भी आप पुणे से संभाजी नगर के लिए आओगे, तो आपको एक बीच में लिलियम पार्क नाम का मतलब एक कैफ़े मिलेगा, वहाँ पे आप रुक सकते हो। बेसिकली बहुत ही, मतलब परफेक्ट, आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप टी ब्रेक ले सकते हो। मैंने भी यहाँ पे टी ब्रेक लिया, और प्रॉपर इसमें फ्रेशनेस आ गई मेरे अंदर, फ्रेश हो गया एकदम। और प्रॉपर वे से मैंने यहाँ पे रुका और इन्जॉय की राइड अपनी, और रुक के मैंने एक प्रॉपर वे से एक चाय पी, और उसके बाद मैंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो आप देख सकते हो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला। आपको कैसा लगा, मतलब ये होटल आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। उसके बाद मैंने फिर से अपनी राइड स्टार्ट की, और मैं नए नए सॉन्ग सुनते सुनते अपनी राइड स्टार्ट करके मैंने अपना डिस्टेंस कवर किया। और उसके बाद मुझे थोड़ी फिर से, मतलब लो फील हो रहा था। लो फील होना का मतलब ये नहीं कि मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मुझे फिर से एक टी ब्रेक लेना था। मैं टी ब्रेक का मतलब रास्ता ढूंढ ही रहा था, मतलब टी ब्रेक के लिए रुकने के लिए मैं सोच रहा था। तो मुझे ऐसे ही चलते चलते, आपने 102 बार टी ब्रेक लोगे, नाइट के टाइम आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपको एक अच्छा फीलिंग आएगी। तो मुझे भी ऐसा ही करना था, मैंने फिर से एक टी ब्रेक लिया, तो आपको दिख जाएगा मैंने कहाँ लिया। तो ऐसे ही मैंने अपनी जर्नी पूरी एंड की, अच्छे से मज़ा आया मुझे, कोई भी अपने को प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे को 6 से 7 घंटे लगे, प्रॉपर भी सिर्फ 5 to 6 आवर्स लगे मुझे। आप देख सकते हो टाइमिंग के साथ मैं आपको बता दूँ, 6 आवर्स लगे मुझे, और मुझे अच्छी फीलिंग आई प्रॉपर वे से। आपको अगर वीडियो पसंद आया और आपको अच्छी जर्नी लगी मेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा।
जैसे रुका मैं यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे रुक के मैंने टी ली फिर से एक और उसके बाद मैं घर पहुँच गया। तो मुझे तो अच्छा लगा, मुझे अराउंड 6 आवर्स लगे टोटल, रुकते रुकते आया फिर भी मैं। और कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी आप रोड को, एक ही जगह आपको ट्रैफिक मिली, वो मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलने वाली है। तो यही था वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। जर्नी एंड हो चुकी है, तो आपको दिखा देता हूँ कितना एवरेज मिला, कितना माइलेज मिला बेसिकली। तो 220 किलोमीटर अपन चल चुके हैं, मतलब जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की। उसके बाद अराउंड 15.3 का एवरेज दिया। अच्छा एवरेज दिया क्योंकि बहुत ट्रैफिक थी रोड पे, आपने देखा ही होगा जर्नी में। तो बस यही बात था आज का। तो अराउंड 2 o'clock हो गए, तो अराउंड मुझे 5:30 या 6 आवर लगे टोटल, मतलब मैं रुकते रुकते आया हूँ। तो आपने देखा ही होगा कितनी बार रुका हूँ मैं। उस हिसाब से अगर आपको कंटिन्यूसली आप आओगे तो आपको अराउंड 5 आवर्स लगेंगे, लेकिन आप अगर रुकते रुकते आओगे तो आपको अराउंड 6 आवर लग जाएंगे, जैसे मुझे लगे। मैं 8 o'clock को निकला था। तो यही जर्नी थी आज की। अगर जर्नी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।